दुनिया हमेशा जंगों से नहीं बदलती। कभी कभी दुनिया रास्तों से बदलती है और आज एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ना कोई ऐलान, ना कोई धमाका, लेकिन एक ऐसा मंसूबा तैयार हो रहा है जो आने वाले सालों में दुनिया की ताकत का तवाजुन बदल सकता है। एक तरफ है चीन, जिसने पहले ही दुनिया के समुद्री रास्तों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, और दूसरी तरफ एक नया इत्तेहाद जो खामोशी से एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो इस ताकत को चैलेंज कर सकता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये कॉरिडोर क्या है, असल सवाल ये है ये दुनिया को कहां ले जाएगा। पिछली एक दिहाई में चीन ने एक ऐसा खेल खेला जो बहुत कम लोगों को समझ आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक ऐसा मंसूबा जिसे दुनिया ने तरक्की का नाम दिया, लेकिन हकीकत में ये एक स्ट्रेटेजिक वेब था। चीन ने अहम बंदरगाहें खरीदी, शिपिंग लाइंस सिक्योर की, कमजोर ममालिक को कर्ज देकर इन्फ्लुएंस हासिल किया। ग्वादर, हमनटोटा, पिरियस, ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं हैं, ये चेस के वो पीसीज हैं जो आलमी तिजारत को कंट्रोल करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के रास्ते चीन के नेटवर्क में जुड़ते गए। दुनिया बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हकीकत में ये चंद तंग रास्तों पर खड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, बाब मंदब, सुइज कैनाल। अगर इनमें से कोई एक बंद हो जाए तो पूरी दुनिया हिल जाती है, और अगर दो बंद हो जाएं तो आलमी मईशत रुक सकती है। यही वो कमजोरी है जो सबको नजर आ रही है, और यही वो मौका है जो कुछ ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया के लीडर्स एक जगह बैठे थे और वहां एक ऐलान हुआ, खामोश मगर खतरनाक। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर। ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक नया निज़ाम है जो इंडिया से शुरू होकर यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल और फिर यूरोप तक जाएगा, जिसका प्लान है सी प्लस रेल प्लस डिजिटल नेटवर्क और एक मुकम्मल कनेक्टेड सिस्टम। यहाँ असल कहानी शुरू होती है। यह कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? ज़ाहरी जवाब तिजारत आसान बनाना, लेकिन असल जवाब चीन को बाईपास करना। अगर दुनिया के पास अल्टरनेटिव रूट्स आ जाएं तो क्या होगा? चीन की मोनोपोली कम हो जाएगी, ट्रेड कंट्रोल तकसीम हो जाएगा, नई ताकतें उभरेंगी। ये एक इकोनॉमिक मूव नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक है। ये कॉरिडोर किसी एक मुल्क का नहीं, ये एक अलायंस है। इंडिया एंट्री पॉइंट होगा, यूएई लॉजिस्टिक हब होगा, सऊदी अरेबिया लैंड ब्रिज का काम सरंजाम देगा, इसराइल गेटवे होगा और यूएसए स्ट्रेटेजिक ब्रेन होगा। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो फ्यूचर ट्रेड को रेडफाइन करेगा। अगर बाबले मंदब अनसेफ हो जाए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाए और अगर सुइज रिस्की हो जाए तो दुनिया कहां जाएगी? ज़ाहरी बात है यही। यह कॉरिडोर सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये बैकअप प्लान है, और यही इसे डेंजरस बनाता है। चीन ये सब देख रहा है और खामोश नहीं रहेगा। चीन ने अफ्रीका में मजीद एक्सपेंशंस करना स्टार्ट कर दी हैं, आर्कटिक रूट्स इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हैं, मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक साइलेंट वार है और इसमें हर मूव सोच समझ कर खेला जा रहा है। 2030 तक दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अगर IMEC कामयाब हो गया, मिडिल ईस्ट ग्लोबल हब बन सकता है, इंडिया राइजिंग पावर बन जाएगा, और ये चाइना के लिए बड़ा चैलेंज होगा। दुनिया की तारीख हमें एक बात सिखाती है, ताकत हमेशा उनके पास जाती है जो रास्तों को कंट्रोल करते हैं। और आज एक नया रास्ता बन रहा है। कल ये फैसला करेगा दुनिया किसके हाथ में होगी, और शायद आने वाली जंगें जमीन पर नहीं बल्कि तिजारती रास्तों में लड़ी जाएंगी। उम्मीद करता हूं द इन्फो वॉयलेट की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको आपके कई सवालों के डिटेल से जवाब मिल चुके होंगे। मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब